Assalamualaikum. Welcome to the lecture 22 of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे फाइन ज्वेलरी के बारे में। फाइन ज्वेलरी किस तरह से बनाई जाती है, उसके गेजेस क्या रखे जाते हैं। ट्यूटोरियल के लिए एक रिंग और एक एयरिंग बना के हम चेक करेंगे। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से इनके गेजेस रखे जाते हैं, इनके बॉर्डर्स का क्या सीक्वेंस होता है और उसके ऊपर जेमस्टोन का जो वर्क करेंगे उससे आपको कुछ हद तक जेम्स की भी समझ आएगी कि किस तरह के जेम्स किन साइजेस के अंदर यूज किए जाते हैं। आए चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो यहाँ पे अभी हम कुछ बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं रिंग का। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सी हम एक रिंग यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे 22 mm का एक सर्कल मैंने ले लिया है थ्रू फिंगर व्यू के अंदर। अब इस सर्कल के साथ मैं एक और एडिशनल सर्कल ले रहा हूँ 0.25 इस साइड के ऊपर इसको कर दिया। ये कुछ इस तरह से मैंने 0.5 का डिस्टेंस रख के यहाँ पे एक और सर्कल लिया और उसके अंदर ये लॉफ्ट टूल का मैंने यूज किया। ये लॉफ्ट टूल यहाँ पे यूज हो गया। इसको मैं गेज दे देता हूँ इनर साइड के ऊपर, इसको मैं गेज दे रहा हूँ पॉइंट। यहाँ इसको मैं तकरीबन यहाँ पे 1.2 mm का ये मैंने इसको गेज दे दिया इनर साइड के ऊपर। कुछ इस तरह से इसका गेज आ जाएगा और यहाँ पे मैं एक कर्व ले रहा हूँ बिल्कुल इसके मिड में मैंने ये कर्व ले लिए। इस कर्व को मैं यहाँ पे पाइप दे रहा हूँ 1.2 यहाँ से। देखो जिस तरह से इसको ये पाइप आ गया। इसका पाइप दूसरी साइड से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ दूसरी साइड से। ये इस तरह से इसका बॉर्डर आ गया है मेरे पास। इसके बॉर्डर को मैं थोड़ा सा यहाँ से मजीद बारीक कर लेता हूँ। जैसे भी इसका ये जो नया है ये तकरीबन 1 mm से ज़्यादा है, तो इसको मैं इस तरह से मैंने इसको बारीक करके इतना कर दिया। तकरीबन 0.6 to 0.7 हो गया होगा ये। ओके, तो ये इस तरह से मेरे पास इसका बॉर्डर आ गया है जो 1.2 mm जिसकी चौड़ाई है। अब इसके बॉर्डर को मैं तकरीबन 2 mm साइड के ऊपर प्लेस कर देता हूँ। इसके सेंटर में अब ये तकरीबन 4 mm का डिस्टेंस मेरे पास मौजूद है। अब इस 4 mm के डिस्टेंस को मैं इस तरह से यूटिलाइज कर लूंगा। इसके सेंटर में भी मैं एक लॉफ्ट टूल से सरफेस लूंगा। उस सरफेस के ऊपर हम कोई डिजाइन पुट करते हैं। यहाँ पे अब मैं एक सरफेस ले लेता हूँ। ये लॉफ्ट टूल से मैंने ये एक सरफेस ले ली है इसके सेंटर में। ये अब एक सरफेस आ गई। इसकी अगर मैं चौड़ाई देखूं तो तकरीबन 4 mm तक इसकी चौड़ाई है। अब इस सरफेस के ऊपर मैं डिजाइन पुट करूंगा, बाकी को मैं हाइड कर लेता हूँ। ये जो सी सरफेस है इसका ये टॉप था, ये एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो था इसको टॉप पे ले आया हूँ। इसके ऊपर अब मैं स्मैश टूल की मदद से ये एक सरफेस ले लेता हूँ। इसको मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ और हाइड कर रहा हूँ। इसको भी ये वाला सेकंड ब्लू दे दिए। इसको एनालाइज में से सेंटर ऑब्जेक्ट करके सेंटर में बिल्कुल पुट कर लेना है। उसके बाद इसका बॉर्डर ले लेता हूँ। मैं बॉर्डर लेने के लिए क्या करना है, कर्व वाले ऑप्शन के अंदर ये वाला जो सा सेकंड पोर्शन के अंदर डुप्लीकेट बॉर्डर के नाम से टूल है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। ये इसने इसका बॉर्डर ले लिया। ये मेरे पास बॉर्डर आ गया। अब इसके अंदर मैंने कोई डिजाइन पुट करना है ऐसा जो खूबसूरत लगे उस रिंग के अंदर। अब ऐसे किस टाइप का डिजाइन हो सकता है, वर्साची का स्टाइल भी आ सकता है इसके अंदर, कोई भी डिफरेंट सा इसके अंदर स्टाइल आ सकता है। ये तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिजाइन पुट करता हूँ कोई कि इसके अंदर अगर मैं क्रॉस वाले डिजाइन बनाता हूँ तो उसके लिए थोड़ी सी टो चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे अभी बिल्कुल एक सिंपल सा डिजाइन ही बनाऊंगा, ज्यादा मैं इसके अंदर नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करूंगा ये कर्व के साथ, सिंपल सी बिल्कुल 0.5 इधर 0.5 इधर। 1 mm का डिस्टेंस लेके ये एक सरफेस इसके अंदर आ जाएगी इस तरह से।
बॉर्डर डिलीट मैंने कर दिया। अब इस सरफेस को ही मैं यहाँ पे एरे करता हूँ 3 पे। ये कुछ इस तरह से आ गई। अब इसकी जो लेंथ है वो मैं कम करके तकरीबन ये इस तरह से आ गई यहाँ पे। अब इस चीज़ को यहाँ से मैं ट्रिम कर रहा हूँ। इसको अगर मैं यहाँ से यूँ कुछ इस तरह से एरे करता हूँ तो ये इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है। और मैं इसका एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ तो ओके, तो अब इनको मैं एडजस्ट कर लूँगा जिस तरह से। तो वो पार्ट मैंने, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को यहाँ पे इस तरह से पुट कर देना है। और यहाँ से 1D टूल की मदद से मैं इसका जो दूसरा पार्ट है इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ ट्रिम। ओके, तो ये परफेक्टली ट्रिम होके ये एक डिज़ाइन मेरे पास बन के आया। अब ये जो सा मैंने डिज़ाइन यहाँ पे बनाया है, इस डिज़ाइन को अब मैं यहाँ से ग्रुप कर रहा हूँ। सरफेस को मैंने ये वाली को ऑन किया, इस ग्रुप को मैंने थोड़ा सा ऊपर इस तरह से पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैं ये जो सा मैंने डिज़ाइन बनाया था उस डिज़ाइन को सिलेक्ट करके तो फ्लो लॉन्ग सरफेस वाला टूल यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इन सरफेसेस को श्रिंक कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल परफेक्टली इस सरफेस के ऊपर फ्लो हो। ओके, तो यहाँ से फ्लो लॉन्ग सरफेस के अंदर ये टूल सेलेक्ट करके इसके एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सिमिलर उसी पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये इस तरह से आ गया मेरे पास। अब ये वाली कर्व डिलीट कर दी, ये सरफेस भी मैंने डिलीट कर दी है। ये इस तरह से मेरे पास ये शो कर रहा है। बॉर्डर में अगर ओपन करके देखूं तो बिल्कुल ये बॉर्डर के साथ एज इसका मिल रहा है। अब अगर इसके अंदर मैं सरफेस दे देता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट ये सरफेसेस इस तरह से शो कर रहा है। यहाँ से मैं फ्लिप ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा, ज़्यादा सरफेसेस जो थी वो आउटर साइड की बन रही थी। अब ये जो उनसे कुछ कुछ सरफेसेस हैं ये इनर साइड की मैं सिंगल क्लिक करने से इनकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर ली। अब सारी सरफेसेस बन रही हैं इनर साइड की। इसको मैं गेज दे देता हूँ 0.35। इसका गेज आ गया 0.35। और इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ से इस तरह चौड़ा करके इसके अंदर अच्छे से ये मास हो जाए ताकि। ओके, तो ये एक मेरे पास छल्ला ये रेडी हो गया। ये कुछ इस तरह से लग रहा है। इसके ऊपर अब यहाँ पे मैं स्टोन की भी सेटिंग कर सकता हूँ, जैसे एक बिल्कुल सिंपल सा जेमस्टोन थोड़ी सी हाइट वाला इसके ऊपर प्लेस किया जा सकता है इस रिंग के ऊपर, लेकिन उसके लिए इसकी जो चौड़ाई है वो हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। ये तो अभी एक छल्ला बन गया ना, इसकी चौड़ाई अगर मैं इस तरह से कम कर देता हूँ तो इसके गेजेस के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई मैंने कम कर दी। ये जो सी इसकी स्टिक है ये पहले रेडी कर लेते हैं, क्योंकि जिन रिंग्स के ऊपर एक सिंगल जेमस्टोन होता है उसकी चौड़ाई कम हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, चौड़ाई ज़्यादा हो तो वो इतनी खूबसूरत नहीं आती। ओके, तो ये यहाँ पे अब एडजस्ट इसको कर लेना है। इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ साइड व्यू से। ओके, ये दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट करना है। ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया आ गया। बहुत पार्ट्स इसके अंदर सही से मस हैं, एडजस्ट हैं। ये इस तरह से छल्ला आ रहा है। इसके ऊपर अब मैट पॉलिश भी हो सकती है, ये सिलाई भी हो सकता है, लेकिन एज अ फाइन ज्वेलरी अगर ये रेडी होगा तो ये सिलाई नहीं होगा, इसके ऊपर मैट पॉलिश हो जाएगी। अब इसके सेंटर में बिल्कुल यहाँ पे मैं एक स्टोन को पुट करूँगा। स्टोन के लिए पहले उसका साइज में एक आइडिया ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 mm का एक स्टोन रखता हूँ तो वो कुछ इतने साइज का आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे
5 mm का अगर स्टोन रखता हूँ तो उसका साइज ये 4 mm का स्टोन यहाँ पे ठीक लगेगा। यहाँ पे एक 4 mm का मैंने सर्कल ले लिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल एक सिंपल सा कॉलर बनाऊंगा स्टोन के लिए। ये 4 mm का मैंने सर्कल लिया। इस सर्कल को मैंने तकरीबन इतना नीचे पुट किया और इस तरह से मैंने एक और बॉर्डर ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये सॉलिड के अंदर एक टूल है, ये इस टूल को सिलेक्ट किया मैंने। F4 4 mm का एक ये सर्कल था जो मैंने ले लिया। नीचे उसकी हाइट ये थी, उसकी डेप्थ ये थी। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सरफेस को ड्रॉ किया। अब जेम्स के अंदर जाएंगे, जेम लोडर के अंदर जो से जेम्स की शेप्स हैं वहां से ये सर्कल वाला जेम ले लेंगे। इसका साइज 4 mm चाहिए हमें। 4 mm साइज ले लिया। ये कुछ इस तरह से जेम इसके ऊपर आके प्लेस हो रहा है। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा कॉलर को इस तरह बढ़ा भी सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये इस तरह से अब जेम के बिल्कुल अंदर इस तरह से ये पुट हो सकता है जेम। इसको यहाँ से अब इसको राउंड करना चाह रहा हूँ मैं, तो इसका इजी वे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हम लोग पाइप दे के ना, पाइप के जरिए से इजीली सरफेसेस को राउंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप और ज़्यादा किसी पंगे में पड़े। सिंपली यहाँ सॉलिड के अंदर जाए, यहाँ से इसको पाइप दें 0.5 का, यहाँ इसको पाइप दे देते हैं। अब इसी पाइप को पकड़ेंगे, इसी पाइप को और इसको दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। इसके ऊपर जेम कटर टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसका कटर आ गया। इन सरफेसेस को पकड़ के यहाँ से बूलियन डिफरेंस में से इसको बूलियन यूज़ कर लिया। अब ये अंदर से कट होके आ गए इस तरह से। अब जेम यहाँ पे आके इजीली पुट हो सकता है, इजीली यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। लेकिन ये जो उनसी यहाँ से पाइप एक्स्ट्रा यहाँ से कट हुई है, वो थोड़ी सी पाइप अगर मैं डाउन कर दूँ तो ये ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। पाइप एक तो ये डाउन हो जाएगी और यहाँ से जो इसकी शेप है भी मज़ीद प्यारी बन जाएगी कॉलर की। ये इस तरह से पलट आ गया। दोबारा से जेम कटर टूल का यूज़ करेंगे। तो सब पाइप है, इसको थोड़ा सा चौड़ा करके यहाँ तक इसको ऐसे पुट करके जेम कटर टूल का दोबारा यूज़ करते हैं। ये सही से टूल वर्क नहीं कर रहा। जेम कटर की हल्की सी हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो इस पाइप के ऊपर जेम कटर वर्क नहीं कर रहा। मे बी ये वाला जो पाइप है ये अंदर उसके मस ही नहीं है, ये अंदर से क्लियर आ रहा है। जेम कटर ये है हमारा, इसको यहाँ से इसको कट करना चाहिए लेकिन ये प्रॉपरली कट नहीं कर रहा उसको। उसके लिए हम इसको वैसे ही पुट करके, जैसे ये फर्स्ट पे था यहाँ पे, इसके ऊपर ये जेम कटर का यूज़ करके इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना पाइप का, इसको अब हम यहाँ से उड़ा देते हैं। यहाँ तक ये वाला जो सा इसका पार्ट था इसको उड़ा देते हैं। क्योंकि हमें गुलाई चाहिए थी इसके अंदर। कॉर्नर्स जो इसके बन रहे थे वो हमने सिर्फ ख़त्म करने थे। कॉर्नर्स तो ख़त्म हो गए इसके। ये अब इस तरह से ये हमारे पास बन के आगे एक स्ट्रेट सा कॉलर है, इसके अंदर आगे जैम पुट हो जाएगा। अब इसके साइडों के ऊपर हम प्रॉन्ग्स लगाएंगे, जिंक जिसे बोलते हैं, जिंक्स लगाएंगे। अब वो हम थोड़े से डिफरेंट वे से लगाएंगे मैनुअली, क्योंकि मैं आप लोग को बता के दिखाने लगा हूँ। बहुत सिंपल होता है। एक सिंपल सी कर्व ले लेनी है। इस कर्व को 2 mm का मैं साइज दे देता हूँ, क्योंकि ये 4 mm का जेम है तो ज़्यादा बड़ी प्रॉन्ग्स की हमें नहीं नीड होगी। अब इसको यहाँ से सिंपली पाइप दे के तो भी ये बन सकता है कॉलर, या फिर इसको अगर मैं यहाँ पे सरफेस दे देता हूँ तो भी कॉलर बन सकता है। अब ये इस तरह से मैंने ये पाइप दे दिया इसको। अब इस पाइप को ऊपर से अगर राउंड रखूंगा तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। और इसका साइज़ भी मैं यहाँ से 0.5 रख रहा हूँ, ऊपर से 0.65 रख रहा हूँ। ये इस तरह से इसका साइज़ आ रहा है। इसको यहाँ से मैं हल्का सा ये चौड़ा भी कर लेता हूँ। इस तरह से चौड़ान भी इसकी बन के आ गई है। यहाँ से इस कॉलर को मैं इसके अंदर मज़ीद मस भी कर लेता हूँ जिस तरह से।
ये ऐसे इसके साथ बाहर वाली साइड के ऊपर ही खड़ा होके ऐसे आ गया ये कॉलर। इसको हल्का सा अगर मैंने बेंड देना है तो इसको बेंड टूल की मदद से मैं बेंड भी कर सकता हूँ। ये वो बेंड टूल है, इसका एक पॉइंट सेलेक्ट करके दूसरे पॉइंट को जिसको बेंड करना है उसको यूँ इस तरह से मैंने बेंड कर लिया। ये इस तरह से बेंड होके इसके आउटर साइड के ऊपर ऐसे अटैच होके आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 कॉलर्स भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं 4 कॉलर्स ही लगा देता हूँ। ये 4 मैंने यहाँ पे कॉलर्स लगा दिए। अच्छा, इसकी मज़ीद खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं जो इसका कॉलर है इसको बिल्कुल यहाँ तक ले आता हूँ। इसके लिए मैं इसके अंदर बाइंडिंग बॉक्स टूल का यूज़ कर रहा हूँ। मैं कर्व को नहीं मूव कर रहा हूँ, मैं बाइंडिंग बॉक्स टूल से पाइप जो दिया हुआ है उसको ही छेड़ रहा हूँ। ये भी कुछ इस तरह से आ रहा है। ये इस तरह बाहर इसके गोलाई के अंदर ये इस तरह से जिंक आ जाएंगे। अब इन जिंक्स को थोड़ा सा अगर मैं पीछे इस तरह पुट कर लेता हूँ तो भी ये ठीक है, ये परफेक्टली यहाँ पे अब ये मस होके आ गया है। इसके अंदर यहाँ से ऊपर स्टोन भी पुट होके आ सकता है। अगर मैं देखूँ तो ये स्टोन को भी डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। 4 mm का अगर स्टोन यहाँ से गुजरता है तो ये उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये इजीली स्टोन इसके अंदर पुट हो सकता है। ये मैंने एक कॉलर बना लिया है। अब इस कॉलर के अंदर मैं हल्की सी यहाँ पे ना डिजाइनिंग भी कर देता हूँ। से बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पे मैं 2 बॉक्सेस इस तरह के बना दूंगा। जो ये इस तरह से इसके अंदर 2 ये बॉक्सेस भी बन के आ गए हैं। तो अब ये बिल्कुल लाइट वेट सा परफेक्ट सा एक कॉलर बन गया है। इसके अंदर अब स्टोन भी इजीली यहाँ पे आगे पुट होगा। स्टोन की लोकेशन ये रहेगी और उसके साथ ये जो उनसे ये मैंने बोलियन दिए हैं इससे इसका साइज भी थोड़ा सा वो वेट भी थोड़ा सा कम हो गया और खूबसूरती भी इससे ज़्यादा लगेगी। अब इसको इसके टॉप के ऊपर पुट करते हैं। यहाँ से अब इसके जो से कॉलर्स थे इनको मैं इस तरह से मूव कर देता हूँ एज अ क्रॉस, और इसको बिल्कुल इसके यहाँ पे एज के ऊपर यूँ पुट करना है। और ये जो सी अब नीचे ये वाली स्पेस थी इसको यहाँ से अब मैं कट कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे अब मज़ीद नीड नहीं है। तो इसकी कटिंग के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा सर्कल लूँगा, 2 पॉइंट्स पकड़ूंगा, ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट। यहाँ पे ये सर्कल आ गया एक। इस सर्कल को मैं यहाँ पे सॉलिड के अंदर से डाउन साइड के ऊपर इस तरह से मैंने पुट कर दिया। इस तरह से आ गया। अब ये जो सा मेरा छल्ला था इसमें से इसको मैं बूलियन करके तो मैंने उसको गायब कर दिया। हम ये इस तरह से सिंपली उस कॉलर के साथ ही ये आके मिल भी गया। यहाँ से इसके अंदर अच्छे से मस भी हो गया और स्टोन भी ऊपर आके ठहर गया। तो इसके अंदर यहाँ पे स्पेस भी है हमारे पास। और यहाँ से ये गोलाई के अंदर भी बन के आ गया। ये शार्प नहीं है, इसके एजेस जो हैं वो भी शार्प नहीं है, फिंगर के ऊपर चुभने वाले नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमने एक सिंपल सा बिल्कुल छल्ला बना लिया। अब इसका चेक करते हैं इसका वेट क्या आएगा। वेट चेक करने के लिए हमने स्टोन का, क्योंकि वेट नहीं होता ज्वेलरी के अंदर, स्टोन एसटीएल फाइल के अंदर हाइड करके ही आपने एसटीएल फाइल को सेव करना है। टूल्स के अंदर ये मेटल वेट्स के अंदर आएंगे। यहाँ से इसका वेट कैलकुलेट करते हैं, क्या वेट ये बता रहा है।
ये 18 कैरेट के अंदर बता रहा है 2.49, मतलब 2.5 ग्राम का। और अगर इसको 22 कैरेट के अंदर तैयार कीजिए तो भी ये 3 ग्राम के अंदर गोल्ड के अंदर है। और अगर वाइट गोल्ड के अंदर हो तो इसका वेट उससे कम है। तो ये परफेक्ट वेट वाला एक छल्ला हमने रेडी कर दिया है। अब इसके ऊपर हम स्टोन की सेटिंग और भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। स्टोन इसके ऊपर डिफरेंट तरीके से लग सकते हैं, स्टोन की सेटिंग्स और भी हो सकती हैं। अब ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा था, अब इन्हीं से मैं बल्कि इसको सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड। इसको यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, फाइन रिंग 1। अब ये जो सी मैंने यहाँ पे ये डिजाइनिंग की थी, इस डिजाइनिंग को मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। ये वैसा ही मेरा चल रहा था, इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से पुट करूंगा। इसकी ये जो सी बाउंड्रीज थी इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस में ज्यादा कर लूंगा, इस तरह से। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कि ये तो ज़्यादा उससे नीचे जाए। तो यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट ओके है, ये स्टोन को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, बल्कि लाइट सा स्टोन को करेगा डिस्टर्ब, तो इसको बस ये यहाँ पे इसकी अब एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक आ जाएगी। इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं हाफ को, यहाँ से ये वस रहेगा, ये इस तरह से ये आ गया मेरा स्टोन। इसको मैं अब यहाँ पे थ्रू फिंगर के अंदर से यहाँ से ऐसे एरे कर रहा हूँ 12 के ऊपर। ये 12 स्टोन्स अगर यहाँ पे आगे लगते हैं ये कुछ इस तरह से लगेगा। अगर यहाँ पे ही 16 स्टोन्स आगे लग जाते हैं, यहाँ 20 स्टोन्स अगर आगे लग जाते हैं, ये कुछ इस तरह से आ रहा है 20 स्टोन्स के साथ। यहाँ का जो डिस्टेंस है ये इनके बिल्कुल सेंटर का वो कम हो गया है, तो यहाँ पे स्टोन्स 20 तो नहीं लग सकते। स्टोन की एडजस्टमेंट यहाँ पे 16 तक आई थिंक सो परफेक्ट थी। यहाँ 16 पे भी बल्कि गुंजाइश है, तो यहाँ पे 17 स्टोन्स अगर आके लगे, ये बिल्कुल परफेक्टली 17 स्टोन्स वाला ये एक और छल्ला बन सकता है इस तरह से, इसके ऊपर 17 स्टोन्स आके पुट हो सकते हैं। और ये बिल्कुल इसके साथ ज्वाइन भी है, ये हमने एक और रिंग रेडी कर दी है। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, स्पोर्ट सिलेक्टेड, फाइन रिंग 2। ओके, तो यहाँ पे अब और भी डिजाइन डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं। जैसे मैं इसको अब 6 के ऊपर अगर एरे करता हूँ, तो ये इस तरह से 6 के ऊपर एरे होके आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो सी स्पेस बची है इसके ऊपर मैं कोई वर्क कर लूंगा। इस सारे को ही मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ से इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ कर्व। ये कर्व लेके इस कर्व को मैं यहाँ पे पाइप दे देता हूँ, 0.5, बल्कि 0.5 नहीं, इसको 0.7 का यहाँ पे एक पाइप ये दे दिया मैंने। इस पाइप को अब मैं नीचे से हाफ कट कर रहा हूँ।
ये इसके दोनों साइड्स के ऊपर यहाँ पे मैं लूँगा लॉफ्ट टूल की मदद से। यहाँ पे लॉफ्ट ले लिया मैंने, जिसके पॉइंट्स को ऑन करके तो मैं थोड़ा सा मज़ीद नीचे इस तरह से लेके चला गया। इस लॉफ्ट टूल को मैंने इनर साइड के ऊपर गेज दे देना है। इस तरह से इसको इनर साइड के ऊपर मैंने गेज दे दिया। अब यहाँ पे मैं पाइप का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पाइप ज़रा ऊपर से गोलाई के अंदर आ जाता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे यहाँ पे सरफेस का भी यूज़ किया जा सकता था, क्योंकि तो ये नीचे से हाफ कट हो गया आगे हमारा पाइप। अब इस पाइप को मैं यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। ये कर्व को भी साथ में सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको चौड़ा भी कर लिया। इसको यहाँ से इस तरह से मैंने रोटेट भी कर लिया कि लेंथ जो है उसको भी मैं थोड़ा सा इस तरह ज़्यादा कर रहा हूँ, हल्का सा ऐसे अंदर मस भी कर रहा हूँ। लेंथ इसकी थोड़ी सी कम ही कर लेते हैं, बाहर ज़्यादा ही निकल के आ रहा है। तो कहते हैं यहाँ पे ये क्रॉस ये इस तरह से आ गया। अब इस क्रॉस के अंदर भी हल्का सा ये ऐसे फर्क आ गया। यहाँ पे इस तरह के दो क्रॉसेस आ सकते हैं। इसके लिए मैं इसको इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ। ये ऐसे रोटेट हो गया। ये इस तरह से दो ये क्रॉस आ गए और दो स्टोन साथ आ जाएंगे। ये भी 6 के ऊपर ऐसे हरे हो गया। ये भी एक हमने छल्ला बना दिया है उसी तरह का। यहाँ से ये जो सा इसका इनर ये वाला पार्ट है, इसको अगर मैनेज करना है तो इसके लिए यहाँ से इसको कट किया जा सकता है, या फिर यहाँ से इसको इसके अंदर बिल्कुल मस किया जा सकता है। जैसे अभी ये पार्ट जो उनसे इसके बाहर निकल के इस तरह से आ रहे हैं, इनको यहाँ से मैं इसके अंदर मस भी कर सकता हूँ बाइंडिंग बॉक्स टूल की मदद से ही ना। ये पहले एक साइड को इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली साइड परफेक्टली सिलेक्ट हो गई, तो थोड़ा सा ऐसे कम करके ऐसे इस छल्ले के अंदर इसको ऐसे पुट कर लेना है। इस तरह से उसके अंदर पुट होके आ गया। हाँ, फिर इसका एक और भी खूबसूरत इसका एक और भी डिज़ाइन बन के आ सकता है। इसको हम छल्ले की बाउंड्री से बाहर निकाल देते हैं, जिस तरह से इसको बाहर करके इनको छल्ले की बाउंड्री से ही हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी बाइंडिंग बॉक्स से ही ज़्यादा अच्छे से होगा। स्टेप बाय स्टेप इसको इस तरह से पकड़ के इसकी लेंथ को थोड़ा सा बारीक करके इसको इस तरह से बाउंड्री से बिल्कुल एज के ऊपर इस तरह प्लेस कर सकते हैं। ये इस तरह से एजेस के ऊपर भी प्लेस होके आ जाएगा। इसको अब यहाँ पे तो थोड़ा सा अगर चौड़ा भी हो तो भी अच्छा ही लगेगा। ये इस तरह से इसकी एक साइड आ गई है, दूसरी जो सी साइड है उसको भी हम इसी तरह से पुट कर लेंगे। अगर दोनों साइड्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है तो भी इट्स ओके। जिस तरह से हमारा पुट होके आ जाएगा। इसको भी 6 के ऊपर मैं अरे कर लेता हूँ। ये भी हमारा एक छल्ला बन गया, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये तो हमने सिंपल सा एक छल्ला बनाया है। अब अगर रिंग कोई बनानी हो थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जिसके अंदर कोई भी डिफरेंट टाइप का अपना डिज़ाइन ऐड करना है, इसके लिए अब डिज़ाइन आप कोई सा भी ऐड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी कोई डिज़ाइन नहीं ऐड करूँगा, बस यहाँ पे मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ 15 बाय 10 का। मैं यहाँ पे ये फ्रेम ले लेता हूँ। ये फ्रेम आ गया, ये इसका साइज आ गया। अब इसके ऊपर हम कोई भी वर्किंग अगर कर लेते हैं, मतलब इतने पार्ट के ऊपर हम कोई वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे अब कोई सा भी डिज़ाइन इसके अंदर पुट हो जाएगा, ठीक है।
अब जो इसका मैंने डाउन वाला पार्ट रखना है, जो इसकी डंडी मैंने लगानी है, वो मैंने कैसी रखनी है, यहाँ पे मैं आपको इसकी जो डंडी है उसके बारे में समझाऊंगा। उसके लिए डिज़ाइन तो हमने अपना हाइड कर लिया एक दफ़ा। अब ये हमारे पास सरफेस एक आ रही थी यहाँ पे, इसको डिज़ाइन को एक दफ़ा ऐसे ऊपर पुट कर देना। इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस देके हाइड कर देना। अब नीचे मैंने ले लेना है अपना सर्कल। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल एवरेज साइज 20 mm मैं रखता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से फ्यूज मेट्रिक की मदद से इस साइज के ऊपर इस तरह से पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे ये वाली जो सी मेरी कर्व है, इस कर्व को मैं यहाँ पे इसके हिसाब से रखूँगा। 1 mm ऐसे में ले आता हूँ, कंट्रोल R, इसको मैं रोटेट करूँगा इसके हिसाब से कि यहाँ तक इस तरह रोटेशन के अंदर आ सकता है या कहाँ तक इसकी रोटेशन जो है वो ठीक लग सकती है। ये कुछ इस तरह से यहाँ तक ये ऐसे रोटेशन के अंदर आ रहा है। तब मैं इसको क्यों ना इसके साथ ही ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर लूँ। इसको यहाँ से स्प्लिट करते हैं, जो इसका कोई कॉर्नर एंड बन रहा है। तो आई थिंक सो एक्सप्लोड भी नहीं हो रहा। ओके, तो इसको यहाँ से स्प्लिशन इसकी करने के लिए क्वाड ये एक मिला है। देखिए क्वाड है, क्वाड टू क्वाड ये कट हो गया। ये क्वाड इसका इधर भी, ये यहाँ से भी इसको ऐसे ही कट कर लेते हैं। ये भी कट हो गया, ये पार्ट्स तो कट हो गए। इनका कलर यहाँ से मैं ग्रीन कर देता हूँ, इनका कलर मैं रेड रखूँगा। ओके, तो अब ये वाली जो सी मेरी कर्व थी, इस कर्व को भी मैं इसके हिसाब से यहाँ से ऐसे कट करूँगा और इसको स्मूथली इसके साथ मैं ज्वाइन करूँगा। इस कर्व को यहाँ इसके साथ ऐसे, इस कर्व को यहाँ इसके साथ ऐसे, ये इसकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ से इसको एक प्रॉपर शेप ऐसे दे लेता हूँ मैं। ये बन तो एक सर्कल रहा है ना आके। ये कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे शेप आ सकती है, या इसको थोड़ा सा मजीद गोलाई के अंदर थोड़ा खूबसूरती के अंदर बनाया जा सकता है। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से ये बन के मेरे पास यहाँ पे एक सरफेस आ गई। मतलब सरफेस बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास एक ये बन के आ गई शेप। जो सी ऊपर वाली ये मेरी शेप थी, इसके साथ यहाँ से बिल्कुल इस तरह से सरफेस एक ली जा सकती है लॉफ्ट टूल की मदद से। यहाँ पर स्वीप 1 की मदद से भी नहीं आ रही, तो लॉफ्ट की मदद से यहाँ पे एक ये सरफेस ले लेते हैं ज्वाइन करके। ये एक यहाँ पे भी ये सरफेस आ गई मेरे पास। अब ये वाली जो सी सरफेस है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। इसको एक दफ़ा इसका स्मैश लेके मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये देखें ना, ये प्रॉपर नहीं बन के आई। यहाँ पे प्रॉपर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये इस तरह से एक ये लगा लेता हूँ ज्वाइनिंग के लिए इसकी मिड से कॉर्ड तक। अब यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, अगर स्वीप 2 से या स्वीप 1 से यहाँ पे सरफेस दे देता है ये, उनसे ये इसने स्वीप 2 से यहाँ पे ये सरफेस दे दी है। अब ये वाली जो सी सरफेस आई है ये प्रॉपर है, ये एक ही सरफेस बन के है, इसके ऊपर वर्किंग हो सकती है स्मैश टूल से। ओके, तो ये सरफेस इसने यहाँ पे हमें ये दी।
और ये जो सा मेरे पास पार्ट है यहाँ पे, तो मैं लॉफ्ट टूल की मदद से सरफेस ले सकता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सरफेस ले ली। ओके, तो यहाँ पे अब इस सरफेस के ऊपर ही अगर काम करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे हल्की सी टो के अंदर सरफेस अगर ले लेता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छी लगे शायद। लेकिन अगर ये वाली सरफेस भी मैं रखता हूँ तो भी ये रिंग जो है ये प्रॉपर इस तरह से बन के आ सकती है। इस रिंग को यहाँ पे जो डिज़ाइन अब देना है उसके लिए पहले इसके नीचे वाली जो ये साइड है, इनर जो इसकी बाउंड्री है, यहाँ पे हमने एक बॉर्डर ले लेना है। बॉर्डर हमने कैसे लेना है, Ctrl+CV -1, ये 1 mm तक इसके अंदर। यहाँ पे मैंने लॉफ्ट टूल की मदद से ये सरफेस एक ले ली, और ये जो सी मेरी पाइपलाइन थी, ये जो सा बॉर्डर था, इसके अंदर भी मैं इस टूल की मदद से 1 mm अंदर ये मैंने एक ये डिस्टेंस के लिए एक कर्व ले ली। इस कर्व को बिल्कुल मैं यहाँ पे इसके साथ में पुट करके ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इनर अगर ले रहा हूँ तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको बिल्कुल इसके मुताबिक यहाँ तक मैं ले आता हूँ। जितना उसका आ रहा है ना डाया, उसके मुताबिक ये यहाँ पे मेरे पास कर्व आ गई। इन दोनों कर्व्स को पकड़ के यहाँ पे इनका लॉफ्ट टूल ये ले लेता हूँ मैं। इनका लॉफ्ट टूल ले लिया। अब यहाँ पे इसको भी इनर साइड के ऊपर मैं गेज दूंगा। इनर साइड के ऊपर इसको मैं 0.35 का ही बेशक गेज दे देता हूँ, या 0.5 का कम से कम इसको गेज दे देना चाहिए। यहाँ पे 0.5 का इसका गेज आ गया, और इसका भी इनर साइड के ऊपर ही 0.5 का ये गेज आ गया। इनके गेजेस आ जाएंगे इस तरह से। और इसी योन सी ये मैंने बॉर्डर की सरफेस ली है, इसको ही दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने इस तरह से एरे कर दिया। ये इस तरह से मेरी बॉर्डर की सरफेसेस आ गई है इसकी इसकी मजबूती के लिए। और बाकी ये जो सा मेरे पास ये सारा एरिया है, इसके ऊपर मैं कोई सी भी डिजाइनिंग कर सकता हूँ सरफेस के ऊपर पैच टूल की मदद से ही। और ऊपर तो मैं कोई सा भी स्टोन वर्क कर सकता हूँ। ये एक रिंग का स्ट्रक्चर मैंने बना के आप लोग को दिखाया, इसके ऊपर वर्किंग कोई सी भी की जा सकती है। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड STR फाइन रिंग 4। ओके, तो ये तो एक रिंग का स्ट्रक्चर था। अब हम कोई लॉकेट या फिर कोई एयरिंग वगैरह भी ट्राई करते हैं। कोई एयरिंग डिफरेंट सा कोई बना के चेक कर लेते हैं। सिंपल सी होती है ये डिज़ाइनिंग, बस इसके अंदर ये है कि आपको न्यू आइडियाज़ वगैरह लेके आने पड़ते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग एशियन डिज़ाइनिंग जैसी नहीं है जिसके मखसूस फ्रेम है। इसके मखसूस फ्रेम नहीं है, या कोई सा भी आप आइडिया लेके आए और डिज़ाइन बना दें। जैसे ये एक एप्पल का मैंने डिज़ाइन बना दिया है। अब इस डिज़ाइन को ही मैं यहाँ पे सरफेस दे लेता हूँ। सॉलिड में से इसको मैंने 0.3 की ये सरफेस मैंने एक दे ली। अब इस डिज़ाइन के साइड के ऊपर मैं ये इस तरह से बॉर्डर ले लेता हूँ 10 mm का। ये थोड़ा छोटा भी इसके साथ, तो इतना भी आ जाएगा। बॉर्डर ले लिया। यहाँ पे मैं एक पाइप दे लेता हूँ 0.7 का। ये इस तरह से पाइप आ गया। इस पाइप को जो इनर इसकी साइड है, यहाँ से मैं
कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने इसके एक और सरफेस ले लिया ऐसे। ये इस टाइप की भी ज्वेलरी बनती है जिसके ऊपर सिर्फ शेड होता है किसी भी डिजाइन का। अब ये बिल्कुल एक गोल सा बॉर्डर, इसके ऊपर ये एप्पल का शेड आ रहा है। यहाँ पे हम डिफरेंट चीजों के अब शेड्स डाल सकते हैं। जैसे अब ये तो मेरे पास एक साइज आ गया इस सर्कल के अंदर ही, ये जो सा सर्कल का साइज है इसके अंदर ही मैं डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक एक्स की डिजाइन बना लेता हूँ। जैसे ये अब एक डिजाइन है यहाँ पे, इसके ऊपर भी इसी तरह से मैं ये ले लेता हूँ सरफेस सॉलिड से 0.3 की। इस सरफेस को इस तरह यहाँ पे एरे कर दिया। अब ये भी इसी तरह से इस सरफेस के अंदर एक शेड आ रहा है। ये एज अ लॉकेट सेट के अंदर भी ये यूज हो जाते हैं, और ये एयरिंग के अंदर भी इस तरह के एयरिंग्स भी अक्सर ही मैंने देखे हैं बने होते हैं। ये जो सा इसके सेंटर में ये वाला जो वर्क है इसके ऊपर हो जाता है शाइनिंग के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर या तो स्लाइस को कर देते हैं या शबनम कर देते हैं, और जो सा बाहर वाला सारा इसका पार्ट है वो ऐसे ही एज अ मैट छोड़ देते हैं, इसके ऊपर कलर हो जाता है। तो ये बड़ी फाइन सी ज्वेलरी तैयार हो जाती है लाइट वेट के अंदर ही। यहाँ पे अब डिफरेंट टाइप के इस तरह के इतने छोटे से साइज के अंदर भी इयरिंग बनते हैं, और अगर बड़े साइज के अंदर मैं कोई यहाँ पे इयरिंग बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 12 mm का ये सर्कल ले लेता हूँ, इसको कोई शेप दे लेता हूँ डिफरेंट सी। ये यहाँ पे मैं इसको इस टाइप की शेप दे लेता हूँ। ये एक चांद की मैंने इसको शेप दे ली। इसके इनर साइड के ऊपर मैं यहाँ पे अगर बॉर्डर ले लेता हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है। आउटर साइड के ऊपर इसके कॉर्नर्स को राउंड करके यहाँ पे भी एक बॉर्डर यूं ले लेता हूँ मैं। इसके इनर साइड के ऊपर भी कॉर्नर्स को अगर मैं राउंड करना चाहूँ तो इनर तो कॉर्नर राउंड नहीं होंगे। ओके, तो ये इस तरह से इसके साइडों के ऊपर मैंने बॉर्डर ले लिया। अब यहाँ पे इसके इनर साइड के ऊपर 0.25 का भी एक बॉर्डर ये ले लेते हैं। इसको देंगे यहाँ पे पाइप, सॉलिड के अंदर से 0.5 का पाइप। ये पाइप आया, और इसके जो से ये नीचे वाली ये बाहर वाली ये जो सी कर पाए इसको ले लें। यहाँ पे एक प्रॉपर एक सर्कल ले लेता हूँ मैं बड़ा। इस सर्कल को यहाँ से मैं करता हूँ -1। इस पाइप को मैं नीचे वाली साइड से बूलियन करके खत्म कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे अब ये जो सा पाइप था इसके यहाँ पे मैं एक बॉर्डर ले लेता हूँ -0.5। बॉर्डर भी आ गया। अब ये जो सा इसका इनर वाला पार्ट है यहाँ पे मैं एक प्लेन सी सरफेस लूंगा। मतलब प्लेन नहीं, टो के अंदर ही होगी सरफेस। बॉर्डर वगैरह इसका मैंने हाइड कर दिया। यहाँ से अब इसको मैं एक टो दे लेता हूँ। इस तरह से इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब सरफेस देते हैं इसको। ये आप देख रहे हैं वही वाले टूल्स हैं, सिंपल से टूल्स हैं जिनसे नई चीजें बनती रहती हैं। ये इस तरह से इसको सरफेस दे दी, ये एक चांद जैसी शेप बन के आ गई।
अब इस चांद का मैंने बॉर्डर भी ले लिया है, ये बॉर्डर आ गया है इसका मेरे पास, और ये मेरे पास एक सरफेस आ गई है प्रॉपर से। अब इस सरफेस का अगर मैं यहाँ से ये स्मैश लेता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से इसका स्मैश आएगा, लेकिन इसका मुझे स्मैश लेने की नीड नहीं है। इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टोन का वर्क करूँ, बारीक बारीक यहाँ पे स्टोन्स लगाऊं। उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन मुझे स्क्रॉलर जब मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। या जेम वाले इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा जेम लेआउट के ऊपर, तो यहाँ पे जेम ऑन सरफेस का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से जेम शो कर रहा है सरफेस के ऊपर। अब यहाँ से मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ फ्लिप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जेम सीधा हो गया आगे। जेम का जो साइज है ये 1 mm आ रहा है। यहाँ पे स्केल इसका, एंगल, स्पेसिंग वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे अब ये मुझे दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं शेड 1 by 1 करके जेम लगाना यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तकरीबन ये 30 to 40 मिनट्स ले जाएगा। ये इस तरह करके यहाँ पे सेम साइज के, यहाँ पे सेम ये जो सा डिस्टेंस ये सर्कल दे रहा है, इसी डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे ये जेम्स लग के पुट हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आएगा जेम, फिर इसके अपोजिट साइड से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पहले बॉर्डर्स के ऊपर जेम लग जाएंगे, फिर जो सेंटर वाला इसका पार्ट है फिर यहाँ पे 1 by 1 जेम लग जाएगा। क्रॉस शेप के अंदर लगेगा, यहाँ पे स्ट्रेट ही आ जाएगा इसके डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये इस तरह से मेरे पास लॉकेट एक तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो सी सरफेस है, इस सरफेस को सॉलिड करके तो जेम को जेम कटर लगा देंगे। जेम कटर का यूज़ करके तो ये वाली जो सी सरफेस है इसके अंदर ही होल्स हो जाएंगे, और उसके ऊपर प्रॉन्ग्स भी फिट कर देंगे जेम्स के साथ डिस्टेंस के हिसाब से। जिस तरह यहाँ डिस्टेंस आ रहा है, एक प्रॉन्ग यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे ही आगे आगे हर जेम के साथ दो दो प्रॉन्ग्स आ जाएंगे। इस तरह से लॉकेट भी रेडी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से एक फाइन रिंग बनाई जाती है। उसके ऊपर जो स्टिक्स हैं, ये बिल्कुल सिंपल सी एक रिंग थी। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के स्टिक के ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं। जो डंडी है, हमने इसके ऊपर एक सिंपल सा जाल एक बनाया और उसको ही हमने सरफेस दे दी, तो ये सॉलिड कर दिया। यहाँ पे अब थोड़ा सा वेट को भी मैनेज करना होता है, ऐसे नहीं करना कि बहुत ज्यादा ही सरफेसेस अंदर ऐड कर दें। इसके अंदर थोड़ा सा वेट को इस तरह से मैनेज करना है कि जो उसके बॉर्डर्स हैं उनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, अंदर वाला जो काम है उसकी लेंथ थोड़ी कम थी, उसका गेज कम था। तो ये है कि उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है और वेट भी कंट्रोल रहता है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें, इस टाइप की चीजें बनाएं। बना के अगर हो सके, पॉसिबल लगे तो आप लोग मुझे शेयर करें, मैं भी चेक करूं, मुझे भी पता चले आप लोग कितना सीख रहे हैं। फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।